Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Today we start exercise number 1, chapter number 1, topic name is the set, new countdown, 3rd edition, grade 7. Today we solve the question number 11. In the question number 11, find the universal set if A is equal to 1, 3, 5, 7, 9 and A complement is equal to 4, 5, 6, 7 and 12. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक वेन डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे कि वेन डायग्राम में आपके पास जो सर्कल होता है वो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो सर्कल से बाहर रेक्टेंगल के अंदर एलिमेंट्स आ रहे होते हैं वो एक कंप्लीमेंट होता है और रेक्टेंगल टोटल जो रेक्टेंगल आपका होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वो आपके पास यूनिवर्सल सेट होता है। इसका मतलब ये होगा कि सेट ए और सेट कंप्लीमेंट ए का यूनियन अगर लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। वो नो डैट ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। तो हम लोग यहाँ पे ए और ए कंप्लीमेंट का यूनियन फाइंड करेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट्स राइट करके यूनियन और सेट एक कंप्लीमेंट के एलिमेंट्स राइट करेंगे और इन एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके जो एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट होते हैं जो सेट ए और सेट ए का कंप्लीमेंट के होंगे। तो इसमें आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे, यूनियन में जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो राइट करने तरतीब के साथ, तो उनको आप राइट करेंगे तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12 आपके पास यूनिवर्सल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया गया 1 से लेकर 7 तक। एक सेट ए दिया गया जिसमें 3 एलिमेंट है 5, 6, 7 और सेट बी दिया गया जिसमें भी 3 एलिमेंट है 1, 3, 5 और आपने शो रेड करना है ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसमें आप पहले लेफ्ट हैंड साइड करेंगे सॉल्व और फिर राइट हैंड साइड करेंगे और दोनों का आंसर इक्वल आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप करोगे ए यूनियन बी ब्रैकेट क्लोज कंप्लीमेंट। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ए और बी का यूनियन लेंगे। जब ए और बी का यूनियन लेते हैं तो इसमें सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट करते हैं 1, 3, 5, 6, 7 और फिर उसके बाद आप जब आपके पास ए यूनियन बी आ जाएगा तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट लेंगे, तो यानी कि यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू मतलब यूनिवर्सल सेट है, आपने यूनिवर्सल सेट राइट कर लिया, साथ आप उसका डिफरेंस फाइंड कर लेंगे ए यूनियन बी से। जब ए यूनियन बी से इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो आपने सेट बी के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंदर से माइनस कर देने, यानी कि निकाल देने के 1, 3, 5, 6, 7 नहीं लिखेंगे, बाकी आपके पास 2 और 4 बचता है, तो वो आपके पास ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। उसके बाद आप राइट हैंड साइड सॉल्व करते हो तो राइट हैंड साइड में आप लोगों ने पहले कंप्लीमेंट लेने हैं बाद में इंटरसेक्शन लेने हैं। ए का कंप्लीमेंट आपका किसके इक्वल होता है यू माइनस ए। यू माइनस ए में सेट यू राइट करेंगे, उसमें से सेट ए के एलिमेंट्स को निकाल के तो बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। इस तरह आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। जब आप बी का कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो उसके लिए भी आप यू माइनस बी राइट करेंगे। पहले सेट यू राइट करते हैं, उसके बाद माइनस बी सेट राइट करते हैं 1, 3, 5 और 1, 3, 5 को यूनिवर्सल सेट में से निकालने के बाद बाकी आपके पास 2, 4, 6, 7 आ जाएगा। और जो उसके बाद आप दोनों जो कंप्लीमेंट आपके ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट के आंसर्स आए हैं, इन दोनों आंसर्स को यानी कि ए कंप्लीमेंट और जो बी कंप्लीमेंट आप आया इन दोनों का आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन में आप राइट करते हो कॉमन एलिमेंट्स, यानी कि 2 और 4 दोनों में कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आपका राइट हैंड साइड भी 2, 4 आया और लेफ्ट हैंड साइड भी आपके पास क्या आया है 2, 4 आया है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वो प्रूव्ड एट द ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है ए बी सी डी ई एफ और इसमें आप ए इक्वल टू बी सी डी लिखते हो एंड बी इक्वल टू ए ई डी राइट करते हो। शो दैट आपने शो क्या करना है इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू द ए कंप्लीमेंट यूनियन पी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे और फिर राइट हैंड साइड दोनों का आंसर अगर इक्वल आता है तो आपने प्रूव कर दिया। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन उल्टा यू का सिंबल यूज करते हैं और इसमें आप कॉमन एलिमेंट्स राइट करते हैं, तो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है डी आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका डी होगा। उसके बाद आप इसका कंप्लीमेंट राइट करेंगे, कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनिवर्सल सेट यू मीन द यूनिवर्सल सेट, आप यूनिवर्सल सेट राइट कर लेंगे, माइनस डी लिखेंगे, डी जो आपके पास इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट अभी आया है वो आपके पास इंटरसेक्शन राइट हो जाएगा। तो इस इंटरसेक्शन को आप जो यूनिवर्सल सेट डी है इस यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर से डी को माइनस कर देंगे तो आपके पास ए बी सी ई एफ आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए है, तो आपने पहले यूनिवर्सल सेट राइट करना है, फिर आपने ए का कंप्लीमेंट लेना है और जो सेट ए राइट करना है और ए सेट ए को यूनिवर्सल सेट के अंदर से निकाल देना, तो आपके पास ए का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा ए ई एफ। इस तरह बी कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, उसके लिए भी यू यानी कि यूनिवर्सल सेट डिफरेंस बी फाइंड करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर से आप बी के एलिमेंट्स को माइनस करने के बाद बी सी एफ आपके पास बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब आपने क्या करना है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट फाइंड करना है। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके राइट कर देंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड भी आ जाएगी। आपके पास इस तरह पहले लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी ई एफ आया, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी ए बी सी
EF आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। वी प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू द A यूनियन इंटरसेक्शन यूनियन B इंटरसेक्शन, यानी कि आपका ये भी प्रूव हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है MCQs है चैप्टर नंबर 1 के। तो इसमें आप सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जो आपको ऑप्शन देंगे उसमें करेक्ट आंसर आपने सेलेक्ट करना है। जैसे कि आपका फर्स्ट MCQs है, ये ऑलरेडी मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ लेना है। इसमें सेट ए दिया गया है, इस तरह सेट बी भी दिया गया है, और आपने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ए माइनस बी। अब सेट ए में से सेट बी को अगर आप डिफरेंट फाइंड करते हो, यानी ये तो आपके पास सेट ए के अंदर टोटल 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, तो इसमें जो आपके पास ये इवन नंबर आ रहे हैं 2 4 6, ये आपने माइनस करने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा 1 3 5, यानी कि 8 नंबर बाकी रह जाएंगे। तो सेट ए का जो फर्स्ट ऑप्शन है उसका आंसर ए है। उसके बाद व्हाट डज द रेक्टेंगुलर रीजन इन अ वेन डायग्राम रिप्रेजेंट। अब हमने भी ये पीछे क्वेश्चन में भी किया है कि इसमें रेक्टेंगुलर रीजन जो होती है वो वेन डायग्राम के अंदर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास MCQ नंबर 3, इफ द यू इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू द A B C D E F, और A आपके पास दिया गया, इस तरह B भी दिया गया, तो आपने ये सॉल्व करना है। यानी कि पूरा जैसे पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक कंप्लीमेंट यूनियन B कंप्लीमेंट सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर B आ जाएगा। उसके बाद हु इज द कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, जो आपका सेट ए का कंप्लीमेंट होता है वो कैसे आप डिटरमाइन करते हो, यानी कि यू डिफरेंस बी लिखते हो तो डिफरेंस का साइन आपके पास स्लैश भी आती है और ये इस तरह भी राइट होता है। तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए को आप डिफरेंट फाइंड कर रहे हो तो वो उसका मतलब होता है कंप्लीमेंट। जो लास्ट वन है, विच ऑफ दीज इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। उसका मतलब होता है कि ये डेफिनेशन भी पीछे की है, इसमें दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।